जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, सामर्थ्य एकेडमी की इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में जनसंख्या से स्टार्ट किया था, तो आप सबका डिमांड आया कि इकोनॉमिक सर्वे का सर आप एक ओवरव्यू बना दीजिए, जिससे हम सारे चैप्टर्स की समरी को एक बार में ही पढ़ सके। और आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि इस पर्टिकुलर क्लास से आपके बहुत से क्वेश्चन बनने वाले हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा इकोनॉमिक सर्वे का एक तरीके से समरी समझ लो। सारे चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको उठाकर यहां पर लाया गया है। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और यहां से चीजें आपको बस एक बेसिक ओवरव्यू देती है, जिसको हम आने वाले समय में हर एक क्लास के साथ देखते जाएंगे कि डिटेल में कि किस तरीके से चीजों को पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्या है हमारा राज्य एक नजर में। ठीक है, तो पहली चीज क्या है, कुल क्षेत्रफल, है ना। छत्तीसगढ़ राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, ये याद होना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। क्या तरीका है, देखो 1 3 5 7 9 1। ठीक है, इस तरीके से लिख लिए आपने। क्या लिख लिया है ना, ऑड नंबर्स लिख लिए, 1 3 5 7 9 1। अब यहां से क्या करना है, ये 7 जो है एक जैसे दिख रहा है ना, तो इसको क्या करो, इसको मिटा दो और इसकी जगह क्या लिख लो, फिर से 1 लिख लो, सॉरी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1,35,191 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 1,35,191 स्क्वायर किलोमीटर। तो कैसे याद करना है, 1 3 5 7 9 1, और 7 एक जैसे दिखता है इसलिए उसको 1 बना दोगे। तो इस तरीके से याद करोगे तो कभी आप छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल नहीं भूलने वाले हो। ठीक है, डन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्षेत्रफल प्रतिशत। क्षेत्रफल प्रतिशत से क्या हमारा मतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य का पूरे भारत में टोटल लैंड कंट्रीब्यूशन कितना है ना, कितना लैंड कंट्रीब्यूशन है, तो कितना है, 4.1%। ठीक है, 4.1%। और आपको क्या करना है, आपको बताना है कि आपका कुल क्षेत्रफल के अकॉर्डिंगली छत्तीसगढ़ का भारत में कौन सा स्थान है, भारत में कौन सा स्थान है। ठीक है, मतलब क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ भारत में कितने रैंक पर आता है, यह आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल हमने कल भी किया था, ये आपको याद होना चाहिए। कुल जनसंख्या कितनी है छत्तीसगढ़ की, कुल जनसंख्या कितनी है अकॉर्डिंग टू 2025 इकोनॉमिक सर्वे, कितना है, 3,08,67,000। कितना है, 3,08,67,000, 3,08,67,000, है ना। तो इसको कैसे याद करते हैं, 308 67, और बाकी हजार तो बाद में लगा ही लेंगे। 308 और 67। ठीक है, क्या कर रहे हैं, 308 और 67, और ये किसका है, अभी लेटेस्ट 2025 का आंकड़ा है। ठीक है, 2011 के आंकड़े के अनुसार ये कितना है आपका, 2,55,00,000। ठीक है, 2,55,00,000। ठीक है, अब अगला देखो, अगला आपका है कुल वन क्षेत्रफल। अब छत्तीसगढ़ जो है क्या है, अच्छा खासा जंगलों से घिरा हुआ प्रदेश है। ठीक है, तो यहां पर वन क्षेत्रफल की जानकारी होना भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कितना है कुल वन क्षेत्रफल, 598, 20 और 78, यानी 59,820 स्क्वायर किलोमीटर। कितना है, 59,820.78 स्क्वायर किलोमीटर। इसको कैसे याद किया मैंने, 598, 20 और 78। कैसे याद करना है, 598, 20 और 78 स्क्वायर किलोमीटर। ये क्या है, आपका कुल क्षेत्रफल है, कुल वन का क्षेत्रफल है। ठीक है, टोटल क्षेत्रफल कितना है आपका, 1,35,191 स्क्वायर किलोमीटर, और वन क्षेत्रफल कितना है, 59,820.78 स्क्वायर किलोमीटर। अब देखो इसमें से ये कितना प्रतिशत है ना, वन क्षेत्रफल आपका कितना प्रतिशत है, यही पूछना चाह रहा है। ठीक है,
तो कितना प्रतिशत है वन क्षेत्रफल? 44.25% है। कितना प्रतिशत है? 44.25% आपका कुल क्षेत्रफल। छत्तीसगढ़ में जितनी भी भूमि है उसमें से 44.25% भूमि पर क्या है? आपका वन है। ठीक है, मैं क्यों बार बार बोल रहा हूं? ताकि आपको चीजें इस क्लास से निकलो तो रट जाए, है ना। कितना 44.25% है? 1,35,191 स्क्वायर किलोमीटर का 44.25 कितना होता है? 59,820.78। डन है। चलो, वनावरण में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है देश भर में? ठीक है, ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है वानिकी से जो पूछा जाता है। क्या स्थान है वनावरण में? 4th नंबर पर है। 4th नंबर पर है वनावरण में छत्तीसगढ़। ठीक है, कितने नंबर पर है? 4th नंबर पर है। ठीक है, अगला देखो, कृषि जनसंख्या कितनी है? हमने कल भी देखा था इसके बारे में। कृषि जनसंख्या कितनी है छत्तीसगढ़ में? कृषि जनसंख्या कितने प्रतिशत छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कृषि जनसंख्या है? कितने प्रतिशत है बताइए जरा? 70% है। कितना है? 70% यहां की जनसंख्या जो है 3,08,67,000 में से 70% जो व्यक्ति है वो कृषि पर निर्भर करते हैं। ठीक है, अब कृषक परिवार कितने हैं यहां पर? कृषक परिवार है आपका 40.11 लाख। ठीक है, और ये जो आंकड़ा है ना, ये 2,55,00,000 में से है। ठीक है, 2,55,00,000 में से है ये आंकड़ा, 40.11 लाख। ठीक है, अब कुल मिलेट जिले कितने हैं आपके पास? कुल मिलेट जिले आपके पास 14 है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कुल क्षेत्रफल कितना है? 1,35,191 स्क्वायर किलोमीटर। कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा 4.1। और आप लोग मुझे बताओगे कि छत्तीसगढ़ कौन से रैंक पे आता है क्षेत्रफल के आधार पर? कुल जनसंख्या कितना है? 3,08,67,000। अब इस पे भी क्वेश्चन लिख लो। इस पे भी आप मुझे क्या बताओगे? छत्तीसगढ़ का रैंक, सीजी का रैंक अकॉर्डिंग टू जनसंख्या। ठीक है, कुल क्षेत्रफल, कुल वन क्षेत्रफल कितना है? कुल वन क्षेत्रफल आपका है 59,820.68 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अब ये प्रतिशत कितना है? कुल आपके भूमि का, छत्तीसगढ़ की भूमि का ये कितना प्रतिशत पे आता है? 44.25% पर। ठीक है, उसके बाद फिर वनावरण में छत्तीसगढ़ का कितना स्थान है? 4th नंबर पर है वनावरण में, है ना। उसके बाद कृषि जनसंख्या कितनी है? टोटल जनसंख्या का 70% है ना। और उसमें भी कृषक परिवार कितने हैं? आपके 40.11 लाख। ठीक है, और ये 40.11 लाख में आपका 80% जो है वो क्या होते हैं? लघु एवं सीमांत किसान, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन से प्रकार के किसान छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में है सीमांत किसान, बहुत छोटे किसान, उसके बाद लघु किसान, उसके बाद फिर दीर्घ किसान, है ना, अन्य प्रकार के जो किसान आते हैं। तो सबसे ज्यादा क्या है? सीमांत किसान है। ठीक है, उसके बाद लघु, उसके बाद दीर्घ। ठीक है, कुल मिलेट जिले कितने हैं छत्तीसगढ़ में? 14 है कुल मिलेट जिले। ठीक है, डन है ये। चलो अगला देखते हैं। अगला क्या है? विकास दर। ये थोड़ा सा हमारे टाइपिंग मास्टर से थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको लिख लोगे आप लोग 2024-25। ठीक है, 2024-25 के स्थिर भाव के अकॉर्डिंगली ग्रोथ रेट कितना है छत्तीसगढ़ का और भारत का? ठीक है, कितना ग्रोथ रेट है तो देख लेते हैं कितना ग्रोथ रेट है। तो छत्तीसगढ़ का ग्रोथ रेट आपका आ जाएगा 7.51%। कितना आ जाएगा? 7.51%। कितना? 7.51%। 7.51%, 75.1 या फिर 751, जैसे याद करना चाहो। मैंने 7.51 मुझे याद हो गया। ठीक है, अब भारत का कितना है? 6.4%। 6.4% कितना है? ये भारत का कुल ग्रोथ रेट है ना। भारत किस वृद्धि दर से बढ़ रहा है? 6.4%। तो छत्तीसगढ़ का वृद्धि दर भारत के वृद्धि दर से ज्यादा है। कितना है? 7.51%। और भारत का कितना है? 6.4%। डन है। अब सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की जब बात कर रहे हैं हम,
स्थिर भाव में क्षेत्रफल प्रतिशत वृद्धि, किसकी बात हो रही है? प्रतिशत वृद्धि दर की बात हो रही है। जब प्रतिशत वृद्धि दर की बात करेंगे तो हमारे पास कृषि आ जाएगा। अब कृषि में हम दो चीज देखेंगे, एक तो देखेंगे इस साल का 2025 वाला है ना, 2024-25, ठीक है, और पिछले 13 सालों का एवरेज, 13 साल का एवरेज, मतलब वही 2012-13 से लेकर आपको चलना है 24-25 तक, ठीक है। 12-13 से आप 24-25 तक जाओगे तो उसका एवरेज आउट कितना निकल रहा है, ये चीज आपको देखनी है, ठीक है। तो कृषि का कितना हो जाएगा इस साल के अकॉर्डिंगली, कृषि कितने प्रतिशत से ग्रो कर रहा है, कितने प्रतिशत से ग्रो कर रहा है? 5.38% से, तो 5.38% से ग्रो कर रहा है ना। कितने प्रतिशत से ग्रो कर रहा है? 5.38% से ग्रो कर रहा है, ठीक है, 5.38% से, ठीक है। अब पिछले 13 साल का एवरेज आउट अगर निकाला जाए तो कितना हो रहा है? 5.39। तो मैंने क्या याद किया? 5.38 याद किया, और उसके साथ में आपका क्या हो गया? आपका आ गया +1 कर दिए तो 5.39, ठीक है। 5.38 था, 5.39 एवरेज आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों सवाल पूछे जाते हैं, एवरेज भी पूछा जाता है और पर्टिकुलर ग्रोथ भी पूछा जाता है, डन। चल अगला सवाल आपका, उद्योग 24-25 और एवरेज। तो 24-25 के अकॉर्डिंगली आपका उद्योग कितना हो जाता है? आपका उद्योग हो जाता है 6.92%। कितना? 6.92% आपका क्या हो जाता है? उद्योग हो जाता है, ठीक है, 6.92%। अब उसके बाद आपका एवरेज कितना हो जाता है? 5.97%। 5.97% आपका क्या है? एवरेज है। कितना है? 6.92% और 5.97%, 6.92% और 5.97%, 6.92 और 5.97, ठीक है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। अब सेवा की बात करेंगे। सेवा में भी सेम चीज, 2024-25 का और एवरेज। तो 24-25 का कितना है इसमें? 8.54। अब इसको कैसे याद रखोगे? 8 + 5 कितना होता है? 13 होता है, और 13 बराबर होता है 4, ठीक है। तो इसको इस तरीके से याद रखोगे, 8.54। कितना याद रखोगे? 8.54, 8.54, 8.54, ठीक है। डन। अब एवरेज देखते हैं। एवरेज इसका है 6%, 6%, एग्जैक्ट 6% इसका एवरेज है, ठीक है, 6% इसका एवरेज है। तो उद्योग का कितना था? 6.92% इस साल का, और सेवा का कितना है आपका? 8.54, और कृषि का कितना है आपका? 5.38। अब तीनों के एवरेजेस कितने? 5.39, और उद्योग का हो जाएगा आपका 5.97, और आपका सेवा का कितना हो जाएगा? 6%। तो ये तीनों के ही आपके क्या हो गया? वृद्धि प्रतिशत हो गया, और एवरेज कंट्रीब्यूशन हो गया ग्रोथ पे। कितना ग्रोथ हो रहा है एवरेज पिछले 13 साल के टाइम स्पेन में, ठीक है। तो ये चीज हमने देख ली। अब देखते हैं राजस्व कितना है। अब राजस्व में दो चीज आती है, आय और व्यय। कितना पैसा कमा रहे हो और कितना खर्च कर रहे हो। तो कितना कमाया जा रहा है इधर देख लेते हैं, 1,25,000 करोड़। कितना व्यय किया? 1,24,840.01 करोड़। और कितना बच गया? राजस्व अधिक्य है हमारे यहां, राजस्व का घाटा नहीं है, राजस्व अधिक्य है। 1,059.99 करोड़, ठीक है। 1,59.99 करोड़, ठीक है, बोलने में टंग ट्विस्ट हो गया, ठीक है। तो कितना है देख लो, 1,25,000 करोड़ आपका आय हो रहा है, और व्यय कितना हो रहा है? 1,24,840.01 करोड़, ठीक है। और इधर 1,059.99, ठीक है। तो ये आपका कितना हो रहा है? ये पूरा का पूरा आपका हो रहा है
राजस्व। ठीक है, तो डन हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब नेक्स्ट स्लाइड में अभी तक हमने कुछ चीजें नहीं देख पाए थे हम, जैसे राजस्व आ गया था ना, तो आपका होता है परसेंटेज कंट्रीब्यूशन क्षेत्रवार। ठीक है, तो एक होता है प्रचलित भाव पर। प्रचलित भाव का मतलब क्या है कि जिसपे आपका इन्फ्लेशन शामिल है ना, जो 2025 के अकॉर्डिंगली लिया जा रहा है। लेकिन अगर स्थिर भाव की बात की जाए तो स्थिर भाव में एक बेस ईयर लिया जाता है और उस बेस ईयर के अकॉर्डिंगली आप जो है इन्फ्लेशन को माइनस करके जब चीजों को देखते हैं तब वो कहलाता है स्थिर भाव। और प्रचलित भाव कब कहलाएगा? जब आप इन्फ्लेशन को प्लस कर रहे हैं, है ना, जब आप इन्फ्लेशन को प्लस कर रहे हैं तब वो प्रचलित कहलाता है, और जब आप इन्फ्लेशन को माइनस कर रहे हैं तब वो स्थिर कहलाता है। तो पहला क्या है आपका? कृषि। ठीक है, दूसरा क्या है? उद्योग। और तीसरा क्या है आपका? सेवा। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज क्षेत्रवार कंट्रीब्यूशन किसका होगा? क्षेत्रवार सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन क्षेत्रवार ना, क्षेत्रवार परसेंटेज कंट्रीब्यूशन, परसेंटेज कंट्रीब्यूशन। ठीक है, क्षेत्रवार परसेंटेज कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो सबसे पहले जब हम कृषि को देखते हैं तो सबसे ज्यादा हमारे पास किसका होगा? उद्योग का होगा, उसके बाद सेवा का होगा, उसके बाद कृषि का होगा। तो कृषि का हमारे जीएसडीपी में सबसे कम प्रतिशत योगदान होता है। ठीक है, कितना है हमारा? 20.07% आपके कृषि का योगदान है। कितना है? 20.07% कृषि का योगदान है। ठीक है, वहीं पर उद्योग हमारे यहां मैक्सिमम है। अगर भारत की बात की जाए परसेंटेज कंट्रीब्यूशन में तो वहां पर सेवा का सबसे ज्यादा होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में किसका सबसे ज्यादा होगा? उद्योग का सबसे ज्यादा होगा। तो कितना है उद्योग का? 43.48%। 43.48%। ठीक है, उद्योग का कितना है आपका? 43.48%। और वहीं पर सेवा का कितना है? 36.45%। ठीक है, तो फिर से देख लो, कृषि का कितना है? 20.07, कृषि का 20.07, उद्योग का 43.48 और सेवा का कितना है? 36.45, है ना। 20.07, 43.48 और 36.45। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया? आपका पूरा का पूरा ये हो गया किसका? अब देखो, इसको याद करने के कुछ ट्रिक्स। देखो, ये 20.07 आसानी से याद हो जा रहा है। ठीक है, अब 43, 48, 4, 3, 4, 8, ऐसे लिखो 4, 3, 4, 8, 4, 3, 4, 8। ठीक है, आसानी से याद हो जाएगा। अब 9 चौके 36 और 9 पंचे 45। ठीक है, 9 चौक 36 और 9 पंचे 45। तो ऐसे करोगे तो ये चीज याद हो जाएगी। अब देखते हैं अगला। कौन सा लिया? ये ले लेते हैं। स्थिर भाव पर कृषि, उद्योग और सेवा। ठीक है, अगर स्थिर भाव पर हम देखते हैं कृषि, उद्योग और सेवा, तब हमारे कितने परसेंटेज आते हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो कृषि का आपका आ जाएगा 16.80%। 16.80%। ठीक है, 16.80%। उसके बाद आपका उद्योग का कितना आ जाएगा? उद्योग का आ जाता है आपका 47.90%। 47.90%। उसके बाद सेवा का कितना आ जाएगा? 35.30%। ठीक है, 35.30%। अब इसको कैसे याद रखोगे? कृषि का कितना है? 16 × 5 80। 16 × 5 80। ठीक है, 47 - 2 में इंटू कर दो 90। 47 - 2 हो जाएगा 45, उसी 2 को इंटू कर दो 90 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है? 3 5 3 0, 3 5 3 0, 35 30, 35 30। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये परसेंटेज कंट्रीब्यूशन को पूरी तरीके से याद कर सकते हो। तो देखो, प्रचलित में कितना है आपका कृषि? 20.07। प्रचलित में कितना है आपका कृषि? 20.07, है ना। और आपका इसमें कितना है स्थिर भाव में? 16.80। और उद्योग कितना है आपका? उद्योग है आपका 43.48 और इधर कितना है? 47.90। उधर कितना है आपका? सेवा कितना है?
सेवा है 36-45, इधर कितना है 35-30। तो ये हो गया पूरा का पूरा आपका क्षेत्रवार परसेंटेज कंट्रीब्यूशन। आप वेरियस सेक्टर में देखोगे तो कितना होता है, तो ये चीज आपके लिए काफी ज्यादा क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। चलो अगली चीज देखते हैं। अब हमारे पास क्या है, वानिकी, है ना। वानिकी में हम क्या देख सकते हैं, वानिकी में हम देखेंगे 3 प्रकार के वन होते हैं। ठीक है, क्या क्या प्रकार के वन होते हैं, एक होता है संरक्षित, एक होता है आरक्षित, और तीसरा होता है अवर्गीकृत। अवर्गीकृत, ठीक है। तो अब इसमें हम देखना है कि कितना संरक्षित है, कितना आरक्षित है और कितना अवर्गीकृत है। तो संरक्षित आपका कितना हो जाएगा, 43.13%। कितना हो जाएगा, 4313, 4313 आपका हो गया संरक्षित। ठीक है, आरक्षित कितना हो जाएगा, आरक्षित आपका हो जाएगा 40.18%। कितना हो जाएगा, 40.18% क्या हो जाएगा आपका आरक्षित हो जाएगा। और जो आपको कोई भी काउंटेड नहीं है, कोई भी कैटेगराइज नहीं है, अनक्लासिफाइड है, अवर्गीकृत है, वो कितना हो जाएगा 16.51। ठीक है, 16.51। तो देखो इसको पहले वाले कैसे याद करोगे, 43.13, है ना, 4313, 4313। ठीक है, दूसरे वाले को आप सिंपल सा 40-18, तो क्या होगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, 40-18, 40-18। ठीक है, और इधर कितना, एक एक साइड में लिख दोगे और बीच में 6-5, 16-51। ठीक है, 16-51। तो फिर से बोलो, 4313, 40-18, 16-51, 4313, 40-18, 16-51, 4313, 40-18, 16-51। डन है। अब शहरीकरण की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में 1951 में और 2011 के अकॉर्डिंगली हम देखते हैं शहरीकरण कितना है, इसमें 4.88 था। कितना था, 4.88%। कितना प्रतिशत था, 4.88, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4.88, 4.88। ठीक है, 2011 में कितना हो गया, 23.24, है ना। तो 23-24 याद हो जाएगा, 23.24, 23-24 याद हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब विद्युत की बात की जाए, अगर हम विद्युत की बात करते हैं तो 2000 जब छत्तीसगढ़ 2000 में बना था और अभी 2024 के आंकड़े के अनुसार, सितंबर 2024 का आंकड़ा है, उसके अकॉर्डिंगली कितना आपका विद्युत हो चुका है। ठीक है, तो ये था 1360 मेगावाट, 1360 मेगावाट। ठीक है, कितना था, 1360 मेगावाट। उसके बाद इधर कितना था, 2978.70 मेगावाट। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपका क्या हो चुका है, डबल से ज्यादा हो चुका है। 1360 मेगावाट था, वो कितना हो गया, 2978.70। ठीक है, 2978.70 मेगावाट। कितना हो गया, 2978.70 मेगावाट, 2978.70 मेगावाट, 2978.70 मेगावाट, 2978.70 मेगावाट। ठीक है, वानिकी में क्या संरक्षित, 4313, 4018, 1651। ठीक है, इधर कितना है 4.88, 23-24, और इधर कितना है 1360, 2978 और 70। ठीक है, अब परसेंटेज कंट्रीब्यूशन किसका, मिनरल्स का, है ना। कितना उत्पादन हो रहा है उसमें परसेंटेज कंट्रीब्यूशन देखते हैं मिनरल्स का। चलो व्हाइट में कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा कोयला, कोयला, उसके बाद लोहा, उसके बाद फिर आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लोहा के बाद चूना पत्थर, उसके बाद बॉक्साइट, बॉक्साइट और टीन। ठीक है, तो कोयला का कितना प्रतिशत योगदान है ना, पूरे भारत में कितने प्रतिशत कोयला हमारे यहां कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, कितना कर रहा है, 20.73%, 20.73%। कितना कर रहा है, 20.73%। लोहा कितना कर रहा है आपका, 16.64, 16.64, 16 चौक 64, 16.64। कितना कर रहा है, 16.64। ठीक है, ये कितना कर रहा है आपका चूना पत्थर, 10.94, 10.94, 10.94। कितना कर रहा है, 10.94। ठीक है, इधर हो जाता हूं क्या, हाँ 10.94। बॉक्साइट कितना कर रहा है आपका, बॉक्साइट कर रहा है 4.32, 432। ठीक है, बहुत आसान है याद करने में, 432, 432। और टीन कितना कर रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है, चलो ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि
तीन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले कोयला की बात की जाए, कोयला कितना कर रहा है 20.73, कितना कर रहा है 20.73। उसके बाद आपका क्या आ जाता है लोहा 16.64, उसके बाद फिर आपका आ जाता है चूना पत्थर, चूना पत्थर कितना कर रहा है आपका 10.94, उसके बाद फिर बॉक्साइट कितना कर रहा है 4.32, और तीन आप बताओगे कितना कर रहा है। डन है, ठीक है, परसेंटेज कंट्रीब्यूशन भी हो गया। अगला देखते हैं। अब एसएसआर के रिपोर्ट के अनुसार है ना, एमएमआर मातृ मृत्यु दर और आईएमआर कितना है, इनफेक्ट मोर्टालिटी रेट। ठीक है, तो इस पे दो चीज देख लेते हैं, एक देख लेते हैं भारत के लिए कितना है, और एक देख लेते हैं छत्तीसगढ़ के लिए कितना है। इधर भी भारत और छत्तीसगढ़। ठीक है, भारत के लिए आपका एमएमआर है 97, छत्तीसगढ़ के लिए 137। ठीक है, 2030 तक का एसडीजी का लक्ष्य क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का लक्ष्य क्या है, इसको करना है 100 से कम, है ना। अभी कितना है हमारा 97 है, इसको करना है 100 से कम, सॉरी 97 क्या हमारा 137 है, इसको 100 से कम करना है। ठीक है, भारत का कितना है मातृ मृत्यु दर 28 है, सॉरी शिशु मृत्यु दर, और यह है 38, है ना। इसको कितना करना है 15 से कम। ठीक है, 15 तक करना है इसको। तो अभी हम दोनों ही लक्ष्यों से थोड़ी दूर है। ठीक है, तो इसको 2030 तक 100 से कम, और इसको 15 से कम। कितना है 137 और 38। ठीक है, 137 38। डन। चलो अब देखो, ये कुछ सवाल है जो आपको बनाने हैं। राजकीय उत्पाद में आर्थिक क्षेत्रों का योगदान का क्रम बताइए, है ना। आर्थिक क्षेत्रों का योगदान का क्रम बताइए, क्या था, किस प्रकार से था आपको आर्थिक क्षेत्रों में योगदान का क्रम, सबसे ज्यादा किस क्रम में था, अब बताओ। जब ये बोला हो ना तो स्थिर भाव पे बताना। ठीक है, जब दिया नहीं है कि किस भाव पर बताना है, प्रचलित भाव पर बताना है तो स्थिर भाव पर बताना है। तो आपका स्थिर भाव पर कितना था, कृषि का कितना है 16.80, है ना, इसका कितना है 47.90, और आपका ये कितना है 35.30। कृषि, उद्योग और सेवा। तो आपका पहले नंबर पे आ जाएगा उद्योग, दूसरे नंबर पर सेवा, और तीसरे नंबर पर कृषि। तो जमा लो, उद्योग सेवा कृषि, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अरे ये तो मैंने ही बना दिया। चलो ठीक है, छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण, अब ये 21-22 को काटो और लिखो यहां पर 24-25 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कृषि क्षेत्र की औसत वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर वर्ष 2012-13 से 21-22 नहीं 24-25 के मध्य कितनी रही है ना। अभी ऑप्शंस को काटो, ऑप्शंस को नहीं देखना है आपको, है ना। अब मैं नए ऑप्शंस दे रहा हूं इसमें 5.39, ठीक है, कृषि की बात कर रहा है ना, 6.92, 5.97 और 6.0। ठीक है, ये आपके नए ऑप्शंस हैं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप जवाब दोगे कि कितना होगा। ये सीडीपीएससी 2022 में पूछा हुआ है प्री के एग्जाम में, इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। ठीक, अगला सवाल देखो, वन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में छत्तीसगढ़ का क्रम क्या है, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा। ठीक है, इसका आंसर भी मैं नहीं देने वाला हूं, ये भी आप कमेंट सेक्शन में दोगे। ठीक है, अगर आपने क्लास अच्छे से देखा है तो आप सारे आंसर कर पाओगे। ठीक है, इस राज्य का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल वन आच्छादित है, कितना प्रतिशत वन आच्छादित है, 36%, 44.2%, 56% और 66%। ये भी आप कमेंट सेक्शन में दोगे। ठीक है, चलो मैं आपके आसानी के लिए क्वेश्चन को नंबर डाल देता हूं ताकि आप आसानी से आंसर कर पाओ। ठीक है, ये तो पहले नंबर का क्वेश्चन था, ये तो मैंने बता दिया। ठीक है, अब ये दूसरे पांचवा लिखा है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन है ये आपका तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, और ये आपका चौथा नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये टोटल 4 क्वेश्चन में से एक मैंने बना दिया, तीन क्वेश्चन आपको बनाना है, लास्ट के 3। और मैंने क्या पूछा, छत्तीसगढ़ का रैंक क्या है अकॉर्डिंग टू जनसंख्या और अकॉर्डिंग टू क्षेत्रफल। ये दोनों चीजें भी आपको कमेंट करके बतानी है। ठीक है, तो ये ओवरव्यू रहा, एक बेसिक ओवरव्यू छत्तीसगढ़ के आर्थिक समीक्षा का, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर एक एग्जाम में यहां से प्रश्न आने की बहुत ज्यादा संभावना है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर नहीं याद हुआ है 2 बार वीडियो देख लो, याद हो जाएगा। ठीक है, आई हैव ट्राइड कि आपको इसी क्लास में सारी चीजें करवा दी जाए, है ना, ताकि आपके दिमाग में वो बार बार बोल के चीजें रटाई जाए। ठीक है, डन है।
चलो तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।